हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा जो है एक धातु का 2.0 न्यूटन का ब्लॉक लटका हुआ है और एक इलेक्ट्रॉनिक तुला के प्लेटफॉर्म पर एक बीकर रखा जाता है जिसमें कुछ पानी भरा है। तुला का पठन बच्चों 4 न्यूटन है। स्प्रिंग बैलेंस को नीचे करके धातु के इस ब्लॉक को पानी में डुबा दिया जाता है जिससे स्प्रिंग बैलेंस का पठन 1.6 न्यूटन हो जाता है। तो इस समय इलेक्ट्रॉनिक तुला का पठन क्या होगा बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं बच्चों। ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं बच्चों कि स्प्रिंग बैलेंस का जो पठन होता है बच्चों वो क्या होता है। तो बच्चों स्प्रिंग बैलेंस का मतलब हुआ बच्चों स्प्रिंग तुला। तो बच्चों इसमें इस प्रकार से स्प्रिंग होती है स्प्रिंग तुला में। और बच्चों इससे जब हम कोई वजन को इस प्रकार से बच्चों लटकाते हैं तो ये बच्चों इसके वजन के बारे में स्प्रिंग जो है हमें बताती है स्प्रिंग का जो पठन होता है। तो इस प्रकार से बच्चों मान लीजिए कोई वस्तु हमने लटकाया है तो बच्चों इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगेगा बच्चों। अगर इसका द्रव्यमान m है बच्चों तो mg नीचे की ओर लगेगा। तो बच्चों स्प्रिंग में एक बल बच्चों तनाव उत्पन्न हो जाएगा इस प्रकार से बच्चों, जिसका मान जो है बच्चों kx होता है बच्चों, जो इस mg के बराबर होता है। और जो है बच्चों यही kx का मान जो है बच्चों जो स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न होता है वही जो है बच्चों स्प्रिंग का पठन होता है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों कोई भी स्प्रिंग तुला जो है वो काम करती है। और बच्चों ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक तुला होता है बच्चों इस प्रकार से बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक तुला होता है तो इसके प्लेटफॉर्म पर बच्चों जब हम कोई वस्तु रखते हैं तो इसकी जो पठन होता है बच्चों वो क्या होता है बच्चों। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक तुला के प्लेटफॉर्म द्वारा बच्चों इसके ऊपर जब कोई वस्तु रखते हैं बच्चों तो इस इलेक्ट्रॉनिक तुला के प्लेटफॉर्म के द्वारा इस वस्तु पर ऊपर की ओर जो अभिलंब बल लगाया जाता है बच्चों वही जो है इस इलेक्ट्रॉनिक तुला का पठन होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये देख लेते हैं कि कोई वस्तु जो है अगर वो संतुलन की स्थिति में बच्चों तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस पर लगने वाला परिणामी बल जो है बच्चों वो शून्य है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा एक धातु का जो है 2.0 न्यूटन का ब्लॉक लटका हुआ है और एक इलेक्ट्रॉनिक तुला के प्लेटफॉर्म पर एक बीकर पर रखा जाता है बच्चों। एक बीकर रखा जाता है जिसमें कुछ पानी भरा है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों एक हमारा स्प्रिंग तुला है इस प्रकार से जिससे बच्चों 2 न्यूटन का बच्चों ब्लॉक जो है लटका हुआ है, यानी कि इसमें नीचे स्प्रिंग का पठन बच्चों 2.0 न्यूटन है। तो बच्चों नीचे भी इसका गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों 2.0 न्यूटन रहा होगा। और बच्चों नीचे ये हमारा बच्चों बीकर है इस प्रकार से और इसमें जो है कुछ पानी भरा हुआ है। और ये बीकर क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉनिक तुला पर रखा हुआ है बच्चों जिसका पठन जो है 4 न्यूटन है, 4.0 न्यूटन। तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक तुला है ये ऊपर की ओर अभिलंब बल जो है प्लेटफॉर्म जो है ये इस बीकर पर अभिलंब बल जो है 4.0 न्यूटन का बल लगा रहा है। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि इस स्प्रिंग तुला को नीचे लाएंगे और इस ब्लॉक को जो है इस पानी में डुबा देंगे बच्चों। तब जो है क्या होगा बच्चों ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा बीकर था इस प्रकार से, इसमें बच्चों कुछ पानी भरा हुआ था इस प्रकार से। और बच्चों ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक तुला था इस प्रकार से जिस पर ये बीकर रखा है। तो बच्चों जब हम इसको स्प्रिंग तुला से बच्चों जो ब्लॉक लटका है उसको इधर पानी में इस प्रकार से डुबा देंगे बच्चों, तब क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्प्रिंग का जो पठन है बच्चों स्प्रिंग बैलेंस का वो पठन जो है 1.6 न्यूटन हो जाता है। तो इस समय इलेक्ट्रॉनिक तुला का पठन क्या होगा बच्चों ये हमें बताना है। तो यहाँ पर बच्चों इसका पठन 1.6 न्यूटन, इसका तात्पर्य ये हो बच्चों कि स्प्रिंग में इस प्रकार से बच्चों जो स्प्रिंग में बल लग रहा है बच्चों वो 1.6 न्यूटन का बल लग रहा है। तो बच्चों ये पहले जो है बच्चों इसमें 2 न्यूटन का लग रहा था, बाद में बच्चों 1.6 न्यूटन कैसे हो गया। तो बच्चों ऐसा इसलिए हुआ कि जब हम पानी में डुबाएंगे बच्चों तो पानी जो है इस पर कुछ उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगाएगी जिससे कि बच्चों ये जो हमारा स्प्रिंग का पठन है वो कम हो जाए बच्चों। उसके बाद बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये जो बीकर है हमारा ये बीकर नीचे की ओर बच्चों इस प्रकार से 4 न्यूटन का बल बच्चों लगा रहा होगा प्लेटफॉर्म पर तभी जो है बच्चों ये प्लेटफॉर्म इतने ही न्यूटन का ऊपर की ओर अभिलंब बल लगाता है। तो बच्चों जो अभिलंब बल प्लेटफॉर्म लगाता है बच्चों बीकर पर वही जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक तुला की रीडिंग या फिर पठन होता है।
तो बच्चों यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में ये जो है बच्चों, ये जो हमारा बीकर के कारण बच्चों प्लेटफॉर्म पर लग रहा होगा बच्चों नीचे की ओर बल, वो बच्चों 4.0 न्यूटन का लग रहा होगा। और बच्चों ये जो हमारा ब्लॉक है बच्चों, इसका वजन तो बच्चों 2 ही न्यूटन है, तो ये भी नीचे की ओर 2.0 न्यूटन का बल लगा रहा होगा बच्चों हमारी तुला पर, इलेक्ट्रॉनिक तुला पर। और बच्चों ऐसे में हम ये मान लेते हैं कि ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक तुला है, ये ऊपर की ओर बच्चों एन डैश अभिलंब बल लगाती है। और बच्चों ये एन डैश जो है यही हमारी इलेक्ट्रॉनिक तुला का पठन है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक तुला का पठन। तो बच्चों हमें ये एन डैश का मान जो है ज्ञात करना है। तो बच्चों इस पूरे निकाय में अगर हम देखें बच्चों, तो ये पूरा निकाय जो है संतुलन की स्थिति में बच्चों, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में संतुलन की स्थिति में बच्चों हम ऊपर की ओर लगने वाले बल बराबर नीचे की ओर लगने वाले बल, क्योंकि बच्चों परिणामी बल का मान शून्य होना चाहिए। तो बच्चों ऊपर की ओर बल तो एक अभिलंब बल एन डैश लग रहा है निकाय में, और बच्चों स्प्रिंग में बच्चों ये 1.6 न्यूटन का लग रहा है बच्चों। तो बच्चों इसको ऊपर की ओर लगने वाले बलों को जोड़ देते हैं बच्चों इस प्रकार से, 1.6 न्यूटन। उसके बाद बच्चों ये बराबर होगा हमारा नीचे की ओर लगने वाले बल, तो नीचे बच्चों एक तो ये बीकर का लग रहा है और ये बच्चों ब्लॉक का लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो बच्चों ये हो जाएगा 2.0 न्यूटन धन बच्चों 4.0 न्यूटन, तो ये हो जाएगा बच्चों 6.0 न्यूटन। तो यहाँ से बच्चों एन डैश का मान हो जाएगा हमारा 6.0 ऋण 1.6, अर्थात बच्चों 4.4 न्यूटन। अर्थात बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक तुला का पठन होगा बच्चों वो 4.4 न्यूटन होगा। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो सी विकल्प है 4.4 न्यूटन, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।